Hello friends, I am Poonam and welcome back to my channel English सीखो। Friends, today I am back again with 35 plus English sentences जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, उन सेंटेंसेस के द्वारा आप अपनी इंग्लिश का लेवल काफ़ी ऊंचा कर सकते हैं दूसरों के सामने। तो अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो सेंटेंसेस को बिल्कुल अपनी लाइफ में यूज़ कीजिएगा ताकि आपको भी अच्छा लगे जब आप इंग्लिश में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको टाइम पर मिलती रहेंगी और आप अपनी इंग्लिश का लेवल ऊंचा करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक। बोथ लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। लेट्स गेट इनटू इट। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मैंने ये ऐसे ही कह दिया। फ्रेंड्स, काफ़ी बार होता है कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, बोलते बोलते आप कुछ बात ऐसे कह जाते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो आप वहाँ पर कह सकते हैं, अगर आपको फील हो गया कि उसे बुरा लग गया है, आप कह सकते हैं कि मैंने ये बस ऐसे ही कह दिया था। तो आप उसे इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? आई जस्ट सेड कैजुअली। आई जस्ट सेड कैजुअली। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अब इस बारे में सोचना बंद करो। काफ़ी बार होता है कि आपके सामने अगर कोई पर्सन है, वो किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी टेंशन में है और वो बार बार उस बात को लेकर के सोच के परेशान हो रहा है, तो आप उसके साथ ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? नाउ जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एनी मोर। नाउ जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एनी मोर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आपका कोई भाई या बहन है? अगर किसी को पूछना है तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? डू यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर? डू यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर? द नेक्स्ट इज कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। फ्रेंड्स, कभी होता है कोई हमारे सामने कोई पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उसे सक्सेस नहीं मिल पा रही है। वो क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं। तो उनको आप ये सेंटेंस बोल के उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो किस तरह से बोलना है? डोंट लूज होप एवर। डोंट लूज होप एवर। द नेक्स्ट इज सच्चाई से भागो मत। इसे अगर इंग्लिश में बोलना है, डोंट रन अवे फ्रॉम रियलिटी। डोंट रन अवे फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट इज उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इस सेंटेंस को यूज़ करना है कि उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो किस तरह से हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज़ नो नीड टू लिसन देयर टॉक। देयर इज़ नो नीड टू लिसन देयर टॉक। तो नेक्स्ट इज क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? अगर किसी को बोलना है तो कैसे बोलना है? डिड यू हेयर व्हाट आई सेड? डिड यू हेयर व्हाट आई सेड? द नेक्स्ट इज क्या आप कार चलाना जानते हो? अगर किसी को पूछना है तो किस तरह से आप इंग्लिश में पूछेंगे? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? द नेक्स्ट इज हाँ, मुझे कार चलाना आता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दें तो आप इस तरह से रिप्लाई देंगे, येस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। येस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। द नेक्स्ट इज मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमें किसी को सलाह देने के लिए बात करनी है कि मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तो इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को किस तरह से बोल सकते हैं? आई विल गिव यू एन एडवाइस। आई विल गिव यू एन एडवाइस। द नेक्स्ट इज तुम इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहे हो? फ्रेंड्स, अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपसे बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में, वाई आर यू टॉकिंग सो वियर्डली। Why are you talking so weirdly? The next is दूसरों को दोष देना बंद करो। कई लोग होते हैं जो अपनी गलती ना मान करके बार बार दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो इस तरह के इंसान को अगर हमें ये सेंटेंस यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। द नेक्स्ट इज तुम क्या सोच रहे हो? अगर कोई आपके सामने कोई पर्सन है, आप उससे बात करें लेकिन वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि वो कुछ सोच रहा है, तो आप कह सकते हैं आप क्या सोच रहे हो? What are you thinking? What are you thinking? The next is तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप में बैठे हैं और आप कुछ बात बोलना चाहते हैं लेकिन आपसे पहले किसी दूसरे ने वो बात बोल दी, तो आप कह सकते हैं कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो इसे इंग्लिश में किस तरह से आप बोलेंगे? You said exactly what I mean to say. You said exactly what I mean to say. The next is मैं आपको बताने ही वाला था। अगर आप किसी से कोई बात कहने वाले हो लेकिन उससे पहले ही उसे पता चल जाए, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलेंगे? आई वॉज अबाउट टू टेल यू। आई वॉज अबाउट टू टेल यू। द नेक्स्ट इज
क्या तुम इसमें दिलचस्पी रखते हो? अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए पूछना है, लाइक मूवी है, गेम है, कोई भी चीज़ है, अगर सामने वाले को पूछना है कि क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हो, तो कैसे आप पूछेंगे? आर यू इंटरेस्टेड इन इट? आर यू इंटरेस्टेड इन इट? नेक्स्ट वन इज़ तुम्हारी राय किसने मांगी? फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप में बैठे हैं, अगर आपको कोई राय दे दे और आप उसकी राय नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश में अगर बोलना है तो कैसे बोलना है? हु आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन? हु आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन? नेक्स्ट वन इज, क्या आप जानते हैं एटीएम कहाँ है? अगर आपको किसी से पूछना है एटीएम कहाँ है, तो कैसे पूछेंगे? डू यू नो वेयर इज एटीएम? डू यू नो वेयर इज एटीएम? नेक्स्ट इज, सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ हम काफ़ी बार करते हैं अपनी लाइफ में। तो इंग्लिश में अगर हमें इसे यूज़ करना है तो किस तरह से हम इंग्लिश में बोलेंगे? एवरीथिंग इज़ अप टू यू। एवरीथिंग इज़ अप टू यू। नेक्स्ट इज़, हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? फ्रेंड्स, ये सेंटेंस सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी कोई इंसिडेंट हमारे साथ कंटिन्यू हो, तब हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में अगर किस तरह से हम इसे बोल सकते हैं? वाई डज दिस ऑलवेज हैपन टू मी ओनली? वाई डज दिस ऑलवेज हैपन टू मी ओनली? इस तरह से आप बोलेंगे। द नेक्स्ट वन इज़, आप कल क्या करने वाले हो? अगर किसी को पूछना है कि कल उसका क्या कोई काम है, वो क्या करने वाला है कल, किस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे? वट आर यू गोइंग टू डू टुमारो? वट आर यू गोइंग टू डू टुमारो? द नेक्स्ट वन इज़, यह संभव नहीं है। कोई काम अगर आपको दिया गया है या बोला गया है करने के लिए, तो आपके लिए वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आप किस तरह से बोलेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हम कब यूज़ करते हैं? सडनली अगर कोई आपको फ़ोन कर दे, कोई बहुत टाइम बाद आपको फ़ोन कर दे जिससे आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि वो फ़ोन आपको कर सकता है, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो किस तरह से आप बोलेंगे? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट माई फ़ोन नंबर? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट माई फ़ोन नंबर? द नेक्स्ट वन इज़, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको कोई पूछ रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में किस तरह से आपको बोलना है? तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। नेक्स्ट वन इज, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, कोई आपके पास आया है, तो आप कह सकते हैं अगर आपको पता है उसका रीज़न आने का, तो किस तरह से आप इंग्लिश में बोलेंगे? आई नो वाई यू हैव कम हियर। आई नो वाई यू हैव कम हियर। द नेक्स्ट वन इज, तुम्हारा ऐसा करने में क्या जाता है। अगर आपको किसी को बोलना है कि तुम्हारा ऐसा करने में क्या जाता है, तो आपको इसे इंग्लिश में किस तरह से आपको बोलना है? व्हाट डू यू लूज इन डूइंग दिस। व्हाट डू यू लूज इन डूइंग दिस। नेक्स्ट वन इज, मैं उससे रोज़ बात करती हूँ। अगर आपकी कोई फ्रेंड है या कोई भी है जिससे आप रोज़ बात करते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई टॉक टू हर डेली। आई टॉक टू हर डेली। द नेक्स्ट वन इज, मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। अगर आप किसी का वेट बहुत देर से कर रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोल सकते हैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर वेरी लॉन्ग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर वेरी लॉन्ग। द नेक्स्ट वन इज, सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। जाहिर सी बात है कि सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी के पास वहाँ पर डांस करने का टैलेंट होता है, किसी के पास सिंगिंग का टैलेंट होता है, या फिर किसी का एक्टिंग का होता है। इस तरह से सबका अपना अपना टैलेंट होता है। तो इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना है, तो किस तरह से आप बोलेंगे? एवरीवन हैज़ सम टैलेंट। एवरीवन हैज़ सम टैलेंट। द नेक्स्ट वन इज़, मेरे साथ मजाक मत किया करो। फ्रेंड्स, अगर कोई मजाक कर रहा है आपके साथ और आपको उसका मजाक अच्छा नहीं लगता है, होता है कई बार कि कुछ लोग लिमिट से ज़्यादा मजाक करते हैं जो अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में अगर बोलना है तो किस तरह से बोलना है? डोंट जोक विद मी। डोंट जोक विद मी। द नेक्स्ट वन इज़, वो मेरे लिए मर चुका है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, हमें उससे बात नहीं करनी है, जो माफ़ी के लायक नहीं होता है, तो उसे इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं? He has died for me. He has died for me. एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये सेंटेंसेस लगे होंगे। एंड मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगी कि इन सेंटेंसेस को आप अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई करें बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपको भी पता चल गया वीडियो देख के, तो आप इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर ऐड करें।
इनको बोलने की ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।